सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस कक्षा में पढ़ने का क्या अर्थ होता है, सही मायने में पढ़ना किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए ज़्यादातर देखिए पढ़ना और वाचन करना दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। शुरुआत में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अक्षरों को पहचान करके पढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्षरों को पहचान कर लिए तो ये पढ़ना नहीं होता है। पढ़ने की प्रक्रिया तब तक संपूर्ण नहीं होती है या तब तक कंप्लीट नहीं होती है जब तक कि पढ़े हुए शब्दों या वाक्यों के अर्थों को हम समझ नहीं पाते हैं या बच्चा समझ नहीं पाता है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि पढ़ना एक आम प्रक्रिया नहीं होती है, एक सरल कार्य नहीं होता है, बल्कि एक जटिल कार्य है। देखिए जितना जल्दी बच्चा जो है बोलना सीख जाता है उतना जल्दी पढ़ना नहीं सीख पाता है। ठीक है, जितना आराम जल्दी बच्चा जो है बोलना सीख जाता है, कोई बातों को बोलने लगता है, उतना जल्दी पढ़ना नहीं सीख पाता है, क्योंकि पढ़ने के में बहुत सारे नियम कानून होते हैं। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में जो है शिक्षकों के समक्ष जो है यह कार्य जो है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, क्या कि बच्चों को पढ़ना किस प्रकार सिखाएं। अक्सर हम देखे हैं कि कक्षाओं में अध्यापक जब बच्चों को पढ़ना सिखा रहा होता है तो उसका लक्ष्य होता है कि बच्चे जो है उस किताब में लिखी हुई या छपी हुई अक्षरों को या शब्दों को हूबहू पढ़ ले, पढ़ना सीखे या पढ़े। यदि ऐसा बच्चा कर लेता है तो शिक्षकों को लगता है कि उसको पढ़ना आ गया, वह अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया, मतलब जो जिस उद्देश्य को लेकर के वह पढ़ा रहा है वो उसको पूरा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यह थोड़ा इसमें कमी है। देखिए पढ़ते समय हम सिर्फ लिखे हुए अक्षरों का उच्चारण भर नहीं करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों से हम उनका अर्थ भी गढ़ते जाते हैं। बच्चे जो है अपने अनुभव संसार से पढ़ने की क्रिया में अर्थ को गढ़ने का भरपूर प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि जिस प्रकार हम लोग की पढ़ने की फ्लुएंसी होती है, जिस प्रकार बड़े बड़े लोगों की पढ़ने की गति होती है, रफ्तार होती है, बच्चों की उतनी रफ्तार नहीं होती है। और इसका मूल अंतर यह होता है कि उनका अपना अपना अलग अलग अनुभव होता है। ठीक है, पढ़ना जो है पढ़ना सिखाने के लिए पढ़ने के लिए क्या मैं बोल रहा था भूल गया। पढ़ना सीखने का अर्थ मात्र पुस्तक में लिखी हुई बातों को पढ़ पाना ही नहीं होता है, बल्कि उसके अर्थ को समझते हुए आगे बढ़ना ही पढ़ना कहलाता है, सही मायने में पढ़ना कहलाता है, वरना वाचन हो जाएगा। अब देखिए वाचन और पढ़ने में क्या अंतर है, ये दो बातों को जानना जरूरी है। क्योंकि एग्जाम्पल रूप में देख सकते हैं तो वाचन आप लोग रोज़ समाचार सुनते हैं, रेडियो पे समाचार सुनते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तुरंत घटी घटनाओं का विवरण जो है वाचक करता जो सुनाते हैं आप लोग को, तो केवल वाचन करते हैं, मतलब लिखी हुई बातों को बस उच्चारित करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब पठन की बात आती है तो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना पड़ता है। अर्थात जब किसी लिखी हुई वस्तुओं का उच्चारण करते हैं और उसमें अपनी समझ को भी बनाते हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, असल मायने में वही पढ़ना कहलाता है।
ठीक है। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि अक्षरों को पहचानना भर पढ़ना नहीं होता है, बल्कि अक्षरों से निर्मित शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को समझना पढ़ना है। लिखित सामग्री चाहे पुस्तक हो, पेपर, न्यूज़पेपर हो, पत्र पत्रिकाएँ हों, उन सारे चीज़ों के उनके बारे में पढ़ने के बाद उनके प्रति धारणाओं को गढ़ना असल मायने में पढ़ना कहलाता है। रचनाओं से संवाद करना असल मामले में पढ़ना कहलाता है। अपने अनुभवों का विस्तार करना ही रियल मामले में पढ़ना कहलाता है। ठीक है। केवल उच्चारण कर देना ही पढ़ना नहीं होता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम पढ़ने लगते हैं कि राम घर जा रहा है, ऐसे वैसे करके पूरा पढ़ने लगते हैं, तो ये हम केवल उच्चारण करते हैं। जब हम किसी चीज़ों को, जब किसी विषय वस्तुओं को पढ़ करके उच्चारण करते हैं और साथ साथ उसके अर्थों को भी हम समझते जाते हैं या उसके प्रति अपनी धारणाओं को गढ़ते जाते हैं, उसे ही रियल मामले में, रियल मायने में पढ़ना कहते हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से पढ़ने के अर्थ को समझ गए होंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।